ભરૂચ નગર क्या है? લલાટ દેશમાં ભરૂચ નગરમાં લોકપાલ રાજા હતો અને ધનપાલ વણિક હતો. તેની શ્રી તેની સ્ત્રી ધનશ્રી હતી. ધનશ્રી જીવના વધ કરવામાં અટકતી નહીં. તેને સુંદરી નામની પુત્રી અને ગુણપાલ નામનો પુત્ર હતો. પુત્ર પુત્રી જન્મ્યા પહેલા તેને એક કુંડલ નામના બાળકને પુત્ર બુદ્ધિથી ઉછેર્યો હતો. વખત જતા જ્યારે ધનપાલ મરી ગયો ત્યારે તે કુંડલની સાથે કુકર્મ કામ કરવા લાગી. ગુણપાલ જ્યારે ગુણ દોષ સમજતો થયો ત્યારે ધનશ્રી શંકાશીલ બની કુંડલને કહ્યું, સવારે ગુણપાલને જંગલમાં પશુધાન ચારવા મોકલશે અને કુંડલ તેની પાછળ પડીને મારે, જેથી ધનશ્રી અને કુંડલ સ્વચ્છંદપણે રહી શકે. સુંદરી જે તેની દીકરી છે ને, એ પોતાની માતાને આવું બોલતી સાંભળી સુંદરીએ ગુણપાલને કહ્યું કે રાત્રે ગોધન એકઠું કરીને સવારમાં તને જંગલમાં મોકલી માતા કુંડલના હાથે મરાવશે. તું સાવધાન રહેજે. રાત્રિના છેલ્લા પોરે ધનશ્રીએ ગુણપાલને કહ્યું, હે પુત્ર, કુંડલ શરીરે ઠીક નથી, તેથી સવારે ગોધન લઈને તું જા. ગોધન લઈને જંગલમાં ગયો. લાકડાના વસ્ત્રથી ઢાંકી છુપાઈ રહ્યો. કુંડલે આવીને આ ગુણપાલ છે એમ માની વસ્ત્રથી ઢાંકેલા લાકડા ઉપર ઘા કર્યો અને ગુણપાલે કુંડલને તરવારથી મારી નાખ્યો. જ્યારે ગુણપાલ ઘેર આવ્યો ત્યારે ધનશ્રીએ પૂછ્યું, કુંડલ ક્યાં છે? ગુણપાલે કહ્યું, કુંડલની વાત આ તરવાર જાણે છે. ગુણપાલે જે તરવારથી તેને માર્યો છે એમ માની ધનશ્રી ગુણપાલને મારતી ત્યારે સુંદરીએ ધનશ્રીને મુશલથી મારવા લાગી. કોલાહલ થતા કોટવાળાઓ ધનશ્રીને પકડી અને રાજા પાસે લઈ ગયા. રાજાએ તેને કાન નાકના છેદન આદિ રૂપ શિક્ષા કરાવી. ગધેડા ઉપર બેસાડી તે મરીને દુર્ગતિએ ગઈ. આ હિંસા પાપની કથા છે. गुड, वेरी गुड। आई मीन आपने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि somebody can recite the story in Gujarati as well, right? So it's a new experience for us। अच्छा, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे। हम्म क्या आपको टर्निंग पॉइंट लगा, लाइक स्टोरी में ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट था जब धनश्री ने ऐसा क्या कार्य किया कि उसको पापों में, उसको प्रसिद्ध में पहला नाम उसका है ना कि हिंसा पाप में प्रसिद्ध हुई। तो आपको क्या लगता है ऐसा क्या उसने काम किया हिंसा वाला कि जिसके कारण उसको वो इस पाप में उसका नाम लिया जाता है, क्योंकि हिंसा में ही उसका नाम प्रसिद्ध है धनश्री का, है ना? सो उसको व्हाट रॉन्ग डिड शी डिड? आई फील के उसको लोभ बहुत है. हम्म। उसको सब कुछ पालना है, इसलिए हम्म। एने कुंडल के हाथ से उसका बेटा का वध करना था. हम्म। या सो क्या है कि हिंसा का एक्सट्रीम लेवल क्या हो सकता है, किसी का वध करना, हम्म किसी का मरण करना। मतलब भाव हिंसा तो ठीक है ही, हमेशा हम करते ही हैं, और वो तो एक्सट्रीम लेवल है ही, लेकिन जो हम गिनते हैं या जिसे हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं फिजिकली, वी कैन जज, वो होता है द्रव्य हिंसा। और उसमें सबसे ज्यादा डेंजर जो है वो यही होता है कि किसी की आप हत्या करो। तो या वो, और वो भी हत्या किसकी? अपने पुत्र की। हत्या तो आप हम्म किसी अनजान व्यक्ति करो तो वो भी महापाप है, नियम से नरक निगोदर कारण। लेकिन अगर आप अपने पुत्र की हिंसा कर रहे हो तो आप सोचो कि जिससे आपको मोह है, इसलिए हमेशा कहते हैं कि लोग समझते हैं मोह तो अच्छा होता है, राग तो अच्छा होता है। तो ये अच्छा नहीं है। ये हम्म राग अगर है तो पक्की बात है किसी ना किसी से द्वेष होगा ही होगा। और चलो, ये तो दो अलग अलग व्यक्ति हो गए। जिस व्यक्ति से आपको राग है, अगर वो व्यक्ति से कुछ आपका अनबन हो जाती है, आपका झगड़ा हो जाता है, या अब वो आपके साथ नहीं है, तो जो व्यक्ति आपके लिए दुनिया में सबसे बड़ी प्रायोरिटी था और सबसे ज्यादा प्यार आपको जिससे था, उस क्षण भर में दुनिया में सबसे ज्यादा बुरा इंसान
और आपके लिए सबसे द्वेष वाला व्यक्ति बन जाएगा। हम लाइफ में इसको एक्सपीरियंस करते ही हैं। कोई हमारा दोस्त होता है, हम उस पर जान छिड़कते हैं, फिर कुछ टाइम बाद हम उसके जान के दुश्मन बन जाते हैं। तो ये सब बातें इसी मोह राग द्वेष हिंसा के अंदर आती हैं, और धनश्री अपने पुत्र की हत्या करने तक की लिमिट पे पहुंच गई थी। इसलिए हमने धनश्री को पाप में प्रसिद्ध लिया है। ठीक है, गुड। एनी अदर स्टोरी डिड यू हैड मीना जी, की एक ही आपके अंदर थी? नहीं, एक ही थी। ओके, ग्रेट। आशीष जी, नाउ योर टर्न। आपको कौन सी स्टोरी थी? हाँ भैया, मेरी वो थी सती नीली की। अच्छा, बताइए वो किसमें प्रसिद्ध है, और कहानी बताइए फिर। वो ब्रह्मचारिणी व्रत में प्रसिद्ध है। तो हम्म। उसकी मैंने जो की है वो संस्कृत में जो पीडीएफ में थी ना, हाँ उससे जी, हाँ की जी। है। तो आप एक बार चलिए, शेयर कर मैं दीजिए वो। शेयर कर देता हूँ। नीली सती कथा। अच्छा, आप उसमें नीली किस में प्रसिद्ध हुई, आशीष जी? ब्रह्मचर्याणु व्रत में। ओके। हम्म। समशु नवनीत के पहले। नहीं नहीं, और ऊपर ये तो पापों की है। हाँ हाँ, उसके वही वही, ऊपर और आएगी। ऊपर का विषय, उसमें जाना पड़ेगा। इस ये रही। अच्छा, तो ये तो हिंदी में आ गई, आपको संस्कृत में चाहिए ना? हाँ, ये रही। कहिए। हम्म। शुरू कीजिए। लोट देशे भृगु कच्छपत्तने राजा वसुपालः। बस यानी एक लोट। सेकंड, एक सेकंड। हाँ, मैं माइक म्यूट कर रहा हूँ, फिर आप शुरू करना, मैं शेयर कर। लोट देशे भृगुकच्छपत्तने राजा वसुपालः। यानी लोट देश के भृगु कच्छ पत्तने यानी नगर में राजा वसुपाल था। वणिक जिनदत्तो भार्या, यानी व्यापारी जिनदत्त की भार्या जिनदत्ता पुत्री नीली। व्यापारी जिनदत्त, उसकी भार्या जिनदत्ता और उसकी पुत्री नीली अतिशयेन रूपवती, बहुत रूपवती थी। तत्र तत्र एवापरः, वहां पर ही दूसरी ओर श्रेष्ठी समुद्र दत्तो भार्या, यानी श्रेष्ठी समुद्र दत्त की भार्या यानी पत्नी सागर दत्ता। सागर दत्ता थी। पुत्र सागर दत्त, और उनका पुत्र सागर दत्त था। एकता महापूजायां वसंतौ, एकता महापूजायाम यानी महापूजा में, वसंत यानी वसंत यानी उससे वो लिया जाएगा बहुत सुंदर में, सुंदर मौसम में। कायोत्सर्ग से संस्थिताम सर्वाभरण भूषिताम, खड़ी हुई सभी प्रकार के आभूषणों से भूषित होती हुई नीलिमा लोक्य, नीली को देखकर सागर दत्तेन उक्तम, सागर दत्त के द्वारा कहा गया कि मे शापी देवता काचित एतद, क्या क्या इनमें से कोई है कि देवता है आकर्ण्य
तन्मित्रेण प्रियदत्तेन भणितम्। ऐसा सुनकर उसका मित्र प्रियदत्त ने कहा, प्रियदत्त के द्वारा कहा गया, जिन्न दत्त श्रेष्ठीन इयम पुत्री नीली, यानी इयम यानी यह जिन दत्त श्रेष्ठी की पुत्री नीली है। तद्रूप आलोकनात् अतीवासक्तो, यानी उसका रूप देखकर अत्यंत आसक्ति से भूत्वा होकर, कथम कथम इयम प्राप्यत इति, कैसे इसको प्राप्त कर सकता हूं। तत् परिणयन चिंतया दुर्बलो जातहु, और वह परिणयन चिंतया यानी उससे विवाह की चिंता में पड़कर दुर्बल यानी कमजोर होता गया। समुद्र दत्तेन च एतद आकर्ण्य भणितः, समुद्र दत्तेन के द्वारा यह सुनकर कहा गया, हे पुत्र, यानी वो सागर दत्त को अपने पुत्र सागर दत्त को कहता है, हे पुत्र, जैनम मुक्त्वा नान्यस्य जिन दत्तो ददाति इमाम पुत्रिकाम परिणेतुम। जैनम मुक्त्वा यानी जैनों को छोड़कर, अन्यस्य अन्य को, जिन दत्त की, इमाम पुत्रिकाम इस पुत्रिका को, परिणेतुम यानी विवाह के लिए, अन्य किसी को ना ददातिम नहीं देता है। ततः वहां से, तौ कपट श्रावकौ जातौ, वहां से दोनों वे कपटी श्रावक बन जाते हैं, बन गए। परिणीता च सा, और जो नीली थी वो उसकी परिणीता अर्थात उससे उसकी विवाह हो गई यानी पत्नी बन गई। ततः वहां से पुनः तौ बुद्ध भक्तौ जातौ, और उसके बाद पुनः यानी फिर से वो दोनों बुद्ध के भक्त बन गए। नील्याश्च पितृगृहे गमनपि निषिद्धम, और नीली का पितृगृहे पितृ के घर में गमन भी निषिद्ध हो गया। एवं वंचने जाते भणित जिनदत्तेन, वंचने जाते ऐसा धोखा होने पर, जिनदत्तेन जिन दत्त के द्वारा भणित कहा गया, इयम मम न जाता, यह मेरी नहीं थी, कुपादौ वा पतिता, अथवा कुएं आदि में गिर गई, यमेन वा नीता इति, अथवा यम के द्वारा ले जाई गई। नीली चा श्वसुर ग्रहे भर्तुः वल्लभा भिन्न ग्रहे जिन धर्म अनुतिष्ठन्ति तिष्ठति। नीली च और नीली, श्वसुर ग्रहे अपने ससुर के घर में, भर्तुः वल्लभा, भर्तुः वल्लभा का मतलब भैया जी यही आएगा, पति पत्नी। हाँ सही है। आप आगे कहानी बोलिए, देखते हैं आगे अगर चेंज होना होगा अर्थ तो। अभी तो कहानी के हिसाब से बैठ जाएगा ये अर्थ। नीली च श्वसुर ग्रहे, और नीली अपने ससुर के घर में, भर्तुः वल्लभा यानी वे नीली और उसका पति सागरदत्त दूसरे घर में, यानी वो दोनों साथ में दूसरे घर, भिन्न ग्रहे अलग घर में
जिन धर्मम अनुतिष्ठन्ति तिष्ठति, जिन धर्म का अनुसरण करती हुई रहती है। दर्शनात् संस, दर्शनात् संसर्गात् धर्म वचना कारणाद्वा कालनेयम बुद्ध भक्ता भविष्यति इति। यानी धर्म के वचन सुनने से, उसका दर्शन यानी देखने से या संसर्ग करने से, काल नियम काल काल को पाकर वह बुद्ध भक्ता यानी बुद्ध की भक्त हो जाएगी। पर्यालोच्य समुद्र दत्तीन, समुद्र दत्त के द्वारा ऐसा सोचा गया और कहा गया। भणिता नीली पुत्री की, नीली पुत्री ज्ञानी नाम वंद का नाम अस्मदर्थम भोजनम देही। यानी ज्ञानी नाम वंद का नाम, ज्ञानियों की, और वंद का नाम ज्ञानियों की वंदना, वंदना के लिए, अस्मत् हमें, मुझे, भोजनम देही भोजन को देओ। तत्स्तया वहां से, उसके द्वारा यानी नीली के द्वारा, वंद का नाम आमंत्राहुचा, और उसके बाद तया यानी उसके द्वारा, वंद का नाम जिनको वंदन यानी ज्ञानी पुरुषों के, ज्ञानी पुरुषों को, ज्ञानी पुरुषों के लिए आमंत्रयाहु आमंत्रित किया गया उसके द्वारा। और तेषाम एक एका प्राण हिताति पिष्टा, और उनके एक एक प्राणहिता, प्राणहिता यानी जूते चप्पल में से कुछ भी एक एक जूते चप्पलों को तिपिष्टा यानी पीस करके, संस्कार्य उनका अच्छी तरह से संस्कार मतलब भली भांति प्रकार से पीट करके, तेषाम एव भोक्तुम दत्ता, और उनको ही भोजन के लिए दिया। तई भोजनम भुक्त्वा गच्छद्भिः पृष्टम, तई उनके द्वारा, भोजनम भोजन को, भुक्त्वा यानी भोग करके, खा करके, गच्छद्भिः पृष्टम जाते हुए, प्रश्न पूछा, क्वा प्राणहिता, मतलब वो पूछते हैं क्वा यानी कहाँ है, प्राणहिता यानी वो जूते या चप्पल उनके कहाँ हैं। तयो उक्तम, तया उक्तम उसके द्वारा कहा गया, भवन्तम एव ज्ञानेन जानन्तु, भवन्तम एव आपके ही ज्ञान से, अपने या आपके ही ज्ञान से जानो, यत्र तहा तिष्ठन्ति जहां वे हैं, जहां वे स्थित हैं। यदि पुनञ्ज्ञानः, और फिर ये भी यदि अज्ञान नहीं जान पाओ कि कहाँ है, तदा वमनम कुर्वन्तु तब वमन को करो। भवताम उदरे प्राणहिताः तिष्ठन्ति, आपके उदर में यानी पेट में, प्राणहिता यानी वो जूते या चप्पल, स्थित तिष्ठन्ति इति, जूते चप्पल आपके पेट में स्थित हैं। एवं वमने कृति, और वमन करने पर टुकड़े देखे गए।
ततो वहां से फिर रुष्टश्च श्वशुर पक्ष जनः, और उसके बाद जो ससुराल पक्ष था वो उससे रुष्ट हो गया। ततः उसके बाद सागर दत्त भगिन्या, सागर दत्त की बहन कोपात तस्या असत्य असत्य पर पुरुष दोषोद्भावना कृता। सागर दत्त की बहन कोपात यानी क्रोध से, अस्या यानी उसको, असत्य झूठा, पर पुरुष पर पुरुष पर पुरुष जैसा दोष का उसको उजागर किया गया। तस्मिन् प्रसिद्धिम गते सा, और उसमें वह प्रसिद्धि को गई, यानी वो प्रसिद्ध हो गई, तो उसको प्रसिद्ध कर दिया इस दोष में। नीली देवाग्रे संन्यासम, और नीली देवाग्रे देव के सामने, संन्यासम गृहीत्वा संन्यास को ग्रहण करके, कायोत्सर्गेण स्थिता, कायोत्सर्ग से स्थित हुई। दोषोत्तारे, दोष के उतरने पर यानी निवारण होने पर, भोजनादौ प्रवृत्तिर्मम, भोजन आदि में मेरी प्रवृत्ति होगी। ना अन्यथा इति, अन्यथा और किसी प्रकार से नहीं। ततः उसके बाद शुभित यानी दुखी होता हुआ, नगर देव, नगर का जो देव था, तया आगत्या रात्रौ, रात्रि में जो शुभित नगर देव था वो आया सा भणिता, और कहता है, हे महासती, माँ प्राण त्याग में कुरु, प्राणों का त्याग नहीं करो। अहम राज्ञः, मैं राजा को, प्रधानानाम पुरुजनस्य, और प्रधान पुरुषों को, लोगों को, स्वप्नम ददामि, स्वप्न देता हूँ। लग्रा यथा नगर प्रतीत्य है, कीलिता, जैसे स्वप्न देगा कि नगर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो किलित हो गया है। और महासती वाम चरणैन संस्पर्श्य उद्घटिष्यन्ति इति, और वे महासती के वाम चरण यानी उल्टे पैर से संस्पर्श स्पर्श करके, अच्छे से स्पर्श करके, उद्घटिष्यन्ति यानी खुलेगा। ताह च प्रभाते भवच्चरणं पृष्ट्वा एवं, और प्रभात में यानी सुबह के समय में, भवत चरणम, आपके चरणों का स्पृष्ट्वा यानी स्पर्श पा करके, वा उद्घटिष्यन्ति, खुले, चरणों का स्पर्श पा करके वो खुलेगा, ऐसा। पादेन प्रतोली स्पर्शम कुर्याः त्वम इति, चरणों के प्रतोली यानी दरवाजे, दरवाजों के स्पर्श, आपके पैर से दरवाजों के स्पर्श से वह खुलेगा। भणित्वा राजादीनाम, ऐसा कह करके, राजादीनाम तथा स्वप्नम दर्शित्वा, राजा आदि को स्वप्न दिखा करके, पत्तन प्रतीलिहि यानी नगर के दरवाजों को, स्थिता सा नगर देवता, स्थित कर दिया गया माने बंद कर दिया गया, कीलित कर दिया गया, सा नगर देवता, ऐसा वह नगर देवता। प्रभाते कीलितः,
और सुबह के समय में कीलिताः प्रतिलीदृष्टा, यानी कीलित दरवाजों को देख करके राजा आदि तम उन स्वप्नम स्मृत्वा, उस स्वप्न को स्मरण किया। नगर स्त्री चरण ताड़नम प्रतिलीनाम कारितम, और ऐसा स्मरण करके उन्होंने नगर की स्त्रियों से प्रतिलीनाम यानी दरवाजों का चरण ताड़नम करवाया। न चै न चैकापि प्रतोली कयाचिद अपि उद्घटिता, और कयाचिद यानी किसी के द्वारा भी, प्रतोली यानी दरवाजा, न अपि उद्घाटिता यानी कोई भी दरवाजा किसी के द्वारा नहीं खुला। सर्वासाम पश्चात, और उन सबके बाद, नीली तत्रोत्क्षिप्य नीता, नीली को वहां लाया गया। तच्चरण स्पर्शात, उसके चरण स्पर्श से, सर्वाः अपि उद्घटिता, सभी जो प्रतोली यानी दरवाजे थे वो उद्घटित हो गए। प्रतोल्य है दरवाजे खुल गए। और निर्दोषा राजादि पूजिता चा, और वह निर्दोष हुई और राजा आदि के द्वारा पूजा की गई उसकी। और इस तरह च नीली जाता चतुर्थाणुव्रतस्य, और इस तरह नीली चतुर्थ अणुव्रत जो ब्रह्मचर्याणुव्रत है उसमें प्रसिद्ध हुई। बहुत अच्छा लगा मेरे को, द स्टाइल ऑफ योर रिसाइटिंग द स्टोरी। थोड़ा सा लेंदी लगा होगा, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। इतना बड़ी स्टोरी वर्ड टू वर्ड करना, सबसे अच्छी बात है कि संधि विच्छेद करके रीड किया आपने। संधि विच्छेद करके रीड करने से डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स का इजी मीनिंग हो गया। हम लोग को सुनने में लग सकता है लेथार्जिक, लेकिन इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी। तो बहुत अच्छा लगा। वही मेरा सेम क्वेश्चन आपसे वही है, टर्निंग पॉइंट क्या है स्टोरी का? निष्कर्ष रूप में आप क्या बता, क्यों ब्रह्मचर्यानुव्रत में उसको लिया? ब्रह्मचर्याणुव्रत में उसको इसीलिए लिया क्योंकि जैसे उस पे उसको क्या कहते हैं, एक तो छल कपट से उसका विवाह करवाया, पर उसके बाद भी वो अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पित रही। और उसके बाद भी उसकी जो ससुराल पक्ष के लोग थे, जैसे उसकी वो थी, उसके पति की बहन थी, तो उसने झूठा उस पे आरोप लगाया, तो भी उसने मतलब किसी को वो नहीं कहा। और वो अपना मंदिर में वो जो इसमें बताया कि देव के सामने अपना आहार पानी का त्याग कर दिया, कि जब तक वो उसका दोष दूर नहीं होगा तब तक वो ऐसे ही रहेगी। ठीक है, मतलब वही बात है इसमें, एकदम वो नहीं बोला कि बिल्कुल ही ब्रह्मचर्य रखना और किसी से को भी विवाहित नहीं करना। सो स्त्री से विवाहित रहकर अन्य स्त्रियों में या अन्य पुरुषों में, नीली के अकॉर्डिंग तो अन्य पुरुषों में संतोष धारण करना, ये ब्रह्मचर्य का मूल स्वरूप आया। सुंदर। प्रवीणा जी, आप भी कौन सी स्टोरी है? वो मेरी ये है, अपना ये चौर्य, ये जम्बू द्वीपे पूर्व विदेह जो है ना, दूसरी स्टोरी कैरेक्टर का अपना। नाम बताइए, मेन कैरेक्टर का नाम। वो जिनदेव और धनदेव का हम्म, तीस तीस सेकेंड स्टोरी, ठीक है। असत्य असत्य। अच्छा, नहीं, सत्यानुव्रत आपकी 5 अनुव्रत में से कौन सी स्टोरी? ये असत्य व्रत की है। असत्य की नहीं, 5 अनुव्रतों में से कौन सी है? धनदेव की है ना? सत्य, हाँ, धनदेव धनदेव की की, स्टोरी। धनदेव की है। हाँ, धनदेव की सुनाई है, कौन से व्रत के लिए है और वो सुनाई है। हम्म, वो सत्य अणुव्रत के लिए है। अस, अस, ये
और मेरी संस्कृत में है सर। अच्छा, मैं शेयर करूं क्या? हाँ जी। तो सब मेरे पास तो है, पर सबके पास पता नहीं हाँ, मैं है या शेयर नहीं। करता हूँ, शेयर करता हूँ। मैं शेयर करता हूँ, आप चालू कर दीजिए। जम्बूद्वीपे पूर्वविदेहे पुष्कलावती विषये पुण्डरीकेण्यां पुर्यां मणिजौ जिनदेव जीवदेव धनदेवौ स्वल्पद्रव्यौ। जम्बू द्वीप में पूर्व विदेह में पुष्कावलती स्थान में विषय में पुंडरीक पुंडरीक नगरी में पुंडरीकाणाम पुर्या पुंडरीक नगरी में दो वणिज रहते थे, जिनदेव और धनदेव, जो बहुत मतलब स्व अल्प द्रव्य थे, उनके पास कम पैसे थे। तत्र धन्यदेवः सत्यवादी, वहाँ धन्यदेव सत्यवादी था। द्रव्यस्य लाभं द्वावपर्य धर्म धर्मर्धम धर्मार्धं ग्रहीष्याव ग्रहीष्याव इति निसाक्षिकां व्यवस्थां कृत्वा दूरदेशं गतौ। द्रव्य के लाभ के लिए दोनों जन कोई भी साक्षी के बिना व्यवस्था करके दूर देश गए। गतौ बहुद्रव्यम उपार्जयम, वहां उन्होंने बहुत द्रव्य उपार्जित किया। व्याद्युट्य कुशलेन पुंडरीकिण्याम आयातौ, वहां से बहुत द्रव्य प्राप्त करके व्याद्युट्य का मुझे अर्थ नहीं पता, कुशलेन कुशलता से वापस नगर में आ गए। तत्र जिनदेवो लाभार्थम धन देवाय न ददाति, वहां फिर साक्षी के बिना गए थे, पर वहां जिनदेव ने वो धनदेव को आधा आधा देने का नक्की करके गए थे, वो नहीं दिया। स्तोकम द्रव्यम औचित्येन ददाति, जैसे थोड़ा थोड़ा उचित लगा उतना उसने वो दिया उसको, जिनदेव ने धनदेव को। ततो जकटके न्याय च सती स्वजन महाजन राजाग्रतो, तो फिर इसलिए वो जकट के मुझे नहीं पता क्या है, न्याय न्याय के लिए वो स्वजन महाजन और राजा के पास गए। निय साक्षिक व्यवहार बला जिन देवो वदती, वो बोला कि कोई साक्षी नहीं है, इसका कोई साक्षी का व्यवहार नहीं किया है, इसलिए जिनदेव ने कहा न माया स्म लाभदम, मेरे से कोई लाभ आधा दंड देने का भणितम उचितम एवं भणितम, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, तो कुछ उचित नहीं है। धनदेवस्य सत्यमेव वदति, धनदेव भी सत्य बोल रहा था। द्वयोर्धमेव तत्तो राजनियमात् तयो दिव्यम दत्तम धनदेव सद्दो नेतरः। सर, ये मुझे सेंटेंस बिल्कुल नहीं समझ में आया है, पर धनदेव भी वो इसकी बात सच्ची थी कि साक्षी तो कुछ है नहीं, पर धनदेव तो सत्य बोल रहा था कि दोनों को वो अर्ध में वह देने का है। तो फिर वहां पे राज नियम के अनुसार अतयो दिव्यम दत्तम धनदेव सुदो नेतरः, राज नियम अनुसार के धनदेव को आधा द्रव्य देने को कहा। ततः सर्व द्रव्यम धनदेवस्य समर्पितम, वहां सब द्रव्य धनदेव को दिया गया। तथा सर्व ही पूजितः साधुकारिते स्थिति, वहां सर्व से धनदेव की पूजा मतलब सम्मान किया गया, पूजितः कि वो सच बोल रहा था। अब ये जो है ना, दिव्यम दत्तम राजनीयमात आतयो दिव्यम आतयो दिव्यम दत्तम, ये मुझे नहीं समझ में आया कि कैसे प्रूव किया।
तो यहाँ तो मेरी कहानी खत्म हो गई है, बहुत कम थी। एक बार सारांश बताइए कहानी का, वही जो निष्कर्ष वाक्य मैं पूछ रहा था। बाकी आपने भी अच्छा किया, मुझे अच्छा लगा संस्कृत जिस हिसाब से आप लोग मीनिंग कर रहे हो। बस थोड़ा सा आपको भी ना प्रवीण जी संधि करके थोड़ा सा ट्राई करो। संधि तोड़ तोड़ के शब्द तो और अच्छा मीनिंग इजी हो जाएगा हाँ, निकालने में। हाँ, निष्कर्ष धनदेवस्य बताइए। सत्यमेव वदति, द्वयोः अर्धमेव ततः राजनीयम् आतयोः दिव्यं दत्तः, धनदेवः शुद्धो नेतरः। धनदेव और धनदेव भी सत्यमेव वदति, सत्य बोल रहा था। द्वयोः दोनों का अर्धमेव, द्वयोः अर्धमेव, ये नई सेंटेंस हाँ हाँ कर हाँ। रही हूँ, यहाँ मैं धन स्ट्रगल देव, कर। हाँ कोई बात नहीं। धन देवस्य सत्यमेवं वदति द्वयोः धर्ममेव ततो। धनदेव सत्य बोलता था और दोनों धर्मों में ही राजनियम आत्र आतयोर दिव्यम दत्तम धनदेव शुद्धो नेत्रः। राजनियम आतयोर दिव्य, जो राज के नियम है, जो राजपाट के नियम होते हैं, जो भी हम जैसे हमारी सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, वैसे उस समय जो राज नियम होते थे, प्रजा राजा के नियम होते थे, उनको पालन करता था और दत्तम धनदेव शुद्धो नेत्र। धनदेव शुद्ध नेत्र, नेत्र मतलब नेता, जैसे नेता मतलब जो नेतृत्व करता है, जो काम करता है, इसके पीछे पीछे और चलते जाते हैं, हम उसका पालन करते हैं। तो ऐसा धनदेव एक शुद्धो नेत्र, शुद्ध सच्चा नेता है, नेता था। इस प्रकार से उसकी मैंने उसका कैरेक्टर बिल्डअप किया है। उसकी क्वालिटी बताइए कि सत्य बोलता है, और सत्य बोलने वाले जीवन में और क्या क्या होता है। मात्र सत्य बोलना नहीं, उसका आचरण उसके सत्य को दर्शाता है, उसका व्यवहार उस सत्य को दर्शाता है। वो हमेशा आज्ञा का पालन करता है, शुद्ध नेता होता है जिसको लोग आदर्श मानते हैं। किस प्रकार सत्य बोलने वाला व्यक्ति किस प्रकार समाज में एक आइडल व्यक्ति का काम करता है, ये बात इस कहानी से आई। कुछ विशेष बात आप बोलना चाहेंगे प्रवीणा जी? कुछ एक सेंटेंस में बस कहानी का सार क्या है और क्यों धनदेव को हमने सत्यानुगत में लिया? नहीं, क्योंकि उन्होंने तो पूरा विश्वास किया अपने दोस्त पे कि भाई हम आधा आधा कर लेंगे। उनको वो हम्म अपने में इतने निखालस थे कि उनको दूसरा ऐसा कुछ करेगा ऐसा ये भी नहीं था। हम्म और बिल्कुल वो सत्यवादी था। और मुझे ऐसे लग रहा है कि वो नगर में सब उनकी पहचान ऐसी थी हम्म कि ये सत्यवादी है करके हम्म। इनको ऐसे न्याय दिया गया। मतलब क्या है, मतलब जैनों की पहचान होती है ना कि जैन व्यक्ति तो गीता की कसम नहीं खिलवाते थे। जैन हाँ, व्यक्ति कोर्ट में आया तो वो सत्य ही बोलेगा। तो वो उस एंगल में तो धनदेव को ले गए। बाकी सिर्फ मूल बात तो, की अच्छी विशेष बात ये थी कि धनदेव सत्य बोलता है। सिर्फ सत्य बोलने से उसका संबंध नहीं है, उसका जो इतना सुंदर व्यवहार है, आचरण है, व्यवहार आचरण भी सत्य जैसा, सत्य जैसा कहते हैं ना, जैसी हुए वाणी, कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा पानी वैसी वाणी। तो वो वाली बात इधर धनदेव पे लागू होती है। सुंदर कहानी सुनाई। तीन कहानी हमारी हुई। एक तो पाप वाली हुई, नीली है, नीली की तो आशीष जी ने सुना दी, धनदेव की प्रवीणा जी ने सुना दी, ये तो अणुव्रत में से आई। और पांच पाप में से मीना जी ने कहानी सुनाई थी धनदेव की। मीना जी ने किसकी सुनाई थी, मैं भूल गया नाम कैरेक्टर का, किसकी सुनाई थी? मंडल। धनश्री। हाँ, धनश्री की। बाकी जो कहानियां मैंने आप लोग को अलॉट करी हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अच्छा है, संस्कृत से भी ट्राई आप अच्छा कर रहे हो। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। सर पर ये जो सेंटेंस है ना, ये मुझे हम्म नहीं बिल्कुल बैठता था। जो हम्म। अ, ये है ना, राजनियम आतयोर दिव्यम दत्तम धनदेव सुत, मतलब ये मतलब जिस। इसमें, हाँ हाँ, वो स्टोरी कॉन्टेक्स्ट में नहीं जा रहा होगा क्योंकि स्टोरी पूरा सत्य सत्य उस पर चल रही है। लेकिन ये हाँ, एक जो पंक्ति दी है, एक उसके कैरेक्टर के बिल्डअप करने के लिए दी है कि भाई, क्योंकि यही मैंने बोला विशेष बात, सत्य बोलता था और दत्ता मतलब देना, दूसरों को नेतृत्व देता था, दूसरों को आचरण पालन करने की प्रेरणा देता था। सत्य बोलने हम्म, वाला व्यक्ति सत्य, ऐसा सत्य बोलेगा कि हमने पढ़ा ना श्लोक में भी कि हाँ, ऐसा सत्य भी नहीं बोला जिससे दूसरों को बुरा लगे। तो एक हम्म, नेतृत्व के सत्य का पालन करता था कि उसके सत्य से हमें दूसरों को खुशी प्रसन्नता ही होती थी, किसी को दुख नहीं होता था। तो वो वाली बात यहाँ पर ग्रहण करेंगे। और हमें सत्य बोलते वक्त इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, ये वाली बात यहाँ पर आई है। ठीक है। अच्छा, सुंदर ठीक तीनों है। कहानी, मजा आया सुन के। नेक्स्ट क्लास में फ्राइडे को वापस हम, और संध्या जी की कहानी बाकी होंगी, अभी ज्योतिका जी की कहानी बाकी होंगी। तो आप लोग की कहानी हम सुनेंगे ऑन फ्राइडे। जो बाकी और सर मुझे बाकी कहना है कि
आशीष जी, आपने बहुत अच्छा किया विश्लेषण, बहुत मजा आई सुनने में। Yes. इसे सरल सरल धीरे धीरे Even करके Ravi करेंगे was तो good. समझ में आता है। धीरे धीरे करते जाओ, सरल सरल करते जाओ तो वो समझ में आने लगता है। बहुत बढ़िया, है ना। Thank चलिए, बाकी कहानियां कहानियां हम पूरी करेंगे ताकि हमें कुछ प्रेरणा, अगर देखो हो सकता है कई बार लगे यार क्या बोरिंग सा थोड़ा सा हो रहा है, रिपीटेटिव हो रहा है, हो सकता है लगे, लेकिन कुछ ना कुछ हमें पक्की बात है, 5 कहानियां 3 कहानी सुनोगे ना एक बात तो ग्रहण करोगे ना कहानियों के माध्यम से। और चरण योग तो नहीं हम कर रहे हैं, थोड़ा प्रथमान योग का अभ्यास भी नहीं साथ साथ हो जाएगा, एक वैरायटी हो जाएगी क्लास की, तो आपको मजा ही आएगा, बराबर, आनंद ही आएगा। सीखने को सर, भी मजा मिलता है सर। नहीं, क्योंकि देखो मेरे को जो स्टोरी दी गई उसमें सब में द्विवचन था, हाँ, तो मेरा बहुत सारा रिवीजन जैसे वो स्टोरी पढ़ते पढ़ते संस्कृत, हो गया, हाँ, बस वो भी आपका अभ्यास भी साथ में हो जाएगा। मुझे तो बहुत बहुत अच्छा सारे लगा। फॉर्म भी बदल जाता है क्लास का थोड़ा, जैसे मैं पढ़ाता हूँ कहानी फॉर्म बदल जाएगा। तो इस तरीके से हम कंटिन्यू इसको रखेंगे फ्राइडे को। ठीक है, अभी हम क्लास को यहीं पे रोकते हैं ना। सभी को ठीक जय है, जय। जय जिनेन्द्र। जय जी।